दोस्तों नमस्कार। हमारे एपीए पाम एनालिसिस चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं मंगल पर्वत के बारे में, यानी मार्स माउंट के बारे में, और साथ में ये भी जानेंगे कि मंगल पर्वत पर कुछ नेगेटिव और पॉजिटिव साइन बनने से किसी इंसान की किस तरह का व्यक्तित्व रहने वाला है, इसके बारे में भी जानेंगे। तो सबसे पहले ये जान लेते हैं कि मंगल पर्वत को हथेली में कौन सी जगह पर देखी जाती है। दोस्तों ये हृदय रेखा है और ये जीवन रेखा, और बीच वाले रेखा को मस्तिष्क रेखा कहा जाता है। अगर हम अंगूठे के पास से एक सीधे लाइन खींचे इस प्रकार से, और एक लाइन खींचे जहाँ से जीवन रेखा शुरू हो रहा है वहाँ से लेकर हथेली के उस पर हृदय रेखा के नीचे तक, यानी ऐसे, और ये जो बीच वाले क्षेत्र होता है इसे 3 भागों में विभाजित कर दे, 3 भागों में बांट दे इस प्रकार से। तो ये जो एरिया होता है इसमें से बीच वाले एरिया को छोड़कर, यानी इसको छोड़कर दोनों ओर के जो पर्वत होता है, यानी ये वाला एरिया और ये वाला एरिया, ये दोनों को मंगल पर्वत कहा जाता है। आपको ठीक से ड्रॉ करके दिखा रहा हूँ। यानी जीवन रेखा के नीचे ये वाला एरिया, यहाँ से लेकर अंगूठे के पास तक, और यहाँ से लेकर ये वाला एरिया। अंगूठे के पास वाले एरिया को नेगेटिव मार्स कहा जाता है, यानी निम्न मंगल, और हथेली के उस पार हृदय रेखा के नीचे वाला जो एरिया होता है उसे आउटर मार्स, यानी पॉजिटिव मंगल, पॉजिटिव मार्स कहा जाता है। तो मंगल हमें क्या बताता है? ये बताता है व्यक्ति की साहस के बारे में, बल के बारे में, यानी शारीरिक मानसिक ताकत के बारे में, क्रोध, गुस्सा और आवेशपूर्ण स्थिति के बारे में, और साथ में धैर्य और निष्ठा यानी लॉयल्टी के बारे में भी मंगल को देखा जाता है। तो यदि हथेली में मंगल का स्थिति शुभ हो तो ऐसा व्यक्ति साहसी होगा, वीरता जैसी काम करने के लिए शारीरिक मानसिक बौद्धिक स्तर पे मजबूत होगा, बड़े से बड़ा काम करने के लिए इनमें करेज होगा, हिम्मत होगा। तो अब कैसे जानेंगे कि हथेली में मंगल का स्थिति कैसी है? इसके लिए आपको 2 चीज़ों पे ध्यान देना होगा। एक होता है मंगल पर्वत की स्थिति कैसी है इस पे, और दूसरी मंगल पर्वत पर पाए जाने वाला चिन्हों से। तो सबसे पहले अंगूठे के पास वाला जो मंगल होता है इसके बारे में, यानी नेगेटिव मार्स के बारे में बात किया जाए तो ये क्षेत्र जितना उभरा हुआ होगा, उभरा यानी फूला हुआ होगा ये वाला एरिया, तो इसे उन्नत माना जाएगा। और ऑपोजिट साइड की जो मंगल होता है यानी पॉजिटिव मार्स, ये भी जितना उभरा हुआ होगा यानी फूला हुआ होगा, और साथ में ये वाला एरिया यानी हथेली के बाहरी वाला एरिया की तरफ ज़्यादा फैला हुआ होगा, तो इसे उन्नत माना जाएगा। तो नेगेटिव मार्स हमें यह बताता है कि व्यक्ति की शारीरिक बल यानी फिजिकल स्ट्रेंथ कैसी है इसके बारे में, व्यक्ति में कितना क्षमता है शारीरिक स्तर पर परेशानी झेलने की, कितना जुनून है, कितना जज्बा है, ताकत है, ये हमें निम्न मंगल से इससे पता चलता है। और कुछ मामलों में ये नेगेटिव मंगल को ज़्यादा ठीक नहीं माना जाता है, क्योंकि ये पर्वत बहुत ज़्यादा उभरा हुआ होने के साथ लाल रंग का हो, तो ऐसा व्यक्ति ज़्यादा क्रोधी स्वभाव का हो सकता है। ऐसे व्यक्ति में एग्रेशन ज़्यादा होगा, हिंसा करने की प्रवृत्ति होगी, और ऐसा व्यक्ति लड़ाई झगड़ा ये सब में ज़्यादा शामिल रहेगा। और अगर ये पर्वत बहुत ज़्यादा उभरा होने के साथ शुक्र पर्वत के तरफ ज़्यादा खिसका हुआ हो, यानी ये शुक्र पर्वत के एरिया है,
तो ऐसे व्यक्ति सेक्स एडिक्ट हो सकता है या शराब जैसे चीज़ों का लत लग सकता है। और ऊपरी मंगल यानी पॉजिटिव मार्स हमें ये बताता है कि व्यक्ति की मानसिक स्तर पे परेशानी झेलने की क्षमता को ये बताता है। ऐसे व्यक्ति में धैर्य ज़्यादा होगा, सोचने समझने की शक्ति ज़्यादा होगी, आत्मविश्वास ज़्यादा होगा, रिस्क लेने की क्षमता ज़्यादा होगी, जिनका ये माउंट का एरिया अच्छा होता है। जीवन में कितना भी मुश्किलें आए, परेशानी आए, जल्द ना हार मानने वाला व्यक्ति होगा और सच्चा होगा, यानी विश्वास करने लायक व्यक्ति होगा। यदि ये पर्वत शुभ हो, किसी भी प्रकार का कोई नेगेटिव साइन ना बने। तो अब दोनों पर्वत पर बनने वाला साइनों के बारे में बात करते हैं। तो बेसिकली क्या होता है कि जो बाहरी मंगल का क्षेत्र होता है, इसमें बनने वाला साइनों को ज़्यादा गौर दिया जाता है, क्योंकि सोच समझ के आधार पर ही तो सब कुछ होता है, चाहे मानसिक स्तर पे हो या शारीरिक स्तर पे। और दोनों पर्वत पर बनने वाला चिन्हों का मीनिंग लगभग एक ही होता है, लेकिन कुछ साइन होता है जिसका नेगेटिव मार्स पर यानी निम्न मंगल पर क्या इम्पैक्ट देखने को मिलता है, ये भी साथ में जानेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं ट्रायंगल यानी त्रिकोण के बारे में। यदि किसी व्यक्ति के मंगल पर्वत पर त्रिकोण बने तो ऐसे व्यक्ति बहुत इंटेलिजेंट होते हैं। इनमें सोचने समझने की शक्ति ज़्यादा अच्छी होती है, हर कामों को अच्छी तरह से प्लानिंग करके करते हैं और इनका हर प्लानिंग भी ज़्यादातर सही होता है, कारगर होता है, क्योंकि इनका कैलकुलेशन और अनुमान बहुत अच्छा होता है। और ऐसे व्यक्ति को शोध कार्य जैसे चीज़ों में ज़्यादा अच्छी सफलता मिलती है और सेना के, आर्मी के किसी पद पर हो तो इसमें बहुत अच्छी तरक्की मिलती है, इन्हें राष्ट्रीय सम्मान भी प्राप्त होता है। अगले चिन्हों का बात करें, स्टार साइन। स्टार साइन को बहुत ही अच्छा साइनों में देखा जाता है। मंगल पर्वत उभरा हुआ होने के साथ स्टार साइन भी पाई जाए तो ऐसे व्यक्ति सेना के किसी भी विभाग जैसे आर्मी, नेवी, मिलिट्री या पुलिस के किसी भी विभाग में जाए तो विशेष सम्मान हासिल होता है और ऊंचे पोस्ट, ऊंचे पद प्राप्त करते हैं जब मंगल पर्वत पर स्टार साइन को पाएंगे। लेकिन निम्न मंगल में यानी नेगेटिव मार्स में स्टार साइन का थोड़ा सा नेगेटिव इम्पैक्ट देखने को भी मिल सकता है। जैसे ये पर्वत बहुत ज़्यादा उभरा हुआ होने के साथ स्टार साइन को पाई जाए तो ऐसे व्यक्ति ज़्यादा क्रोधी स्वभाव के हो सकते हैं और इसके साथ यदि मस्तिष्क रेखा में भी दीप पाई जाए तो ऐसे व्यक्ति क्रोध के आवेश में आकर किसी दूसरे को हानि भी पहुंचा सकता है और उसमें इन्हें भी चोट लग सकता है। अदरवाइज़ ये साइन बहुत ही अच्छा होता है। ऐसे व्यक्ति स्पोर्ट्स, जिम जैसी कामों में जिनमें शारीरिक ताकत का ज़रूरत होता है, ऐसी कामों में अच्छा सफलता मिलती है या भूमि से संबंधित कामों में उन्नति होता है या ऐसे व्यक्ति पुलिस, सेना, मिलिट्री के ऊंचे पोस्ट पाते हैं यदि उस क्षेत्र में जाए तो। आगे बात करते हैं स्क्वायर यानी चौकोर का साइन। ये साइन हमेशा सुरक्षा दिलाने का कार्य करता है। ऐसे व्यक्ति को क्रोध में आकर अनहोनी होने से, चोटें लगने से बचाता है, किसी आरोप में फंसे तो जेल जाने से बचाता है और एक्सीडेंट होने का खतरा से भी ये सुरक्षा दिलाता है और कोई गलत डिसीजन लेने से भी ये बचाता है जब मंगल पर्वत पर चौकोर का साइन यानी स्क्वायर साइन पाए। आगे बात करते हैं त्रिशूल का। यदि त्रिशूल का साइन मंगल पर्वत पर पाए, ये भी बहुत अच्छा, बहुत शुभ साइन माना जाता है इसको। ऐसे व्यक्ति को समाज में इज्जत, मान, प्रतिष्ठा मिलती है
और ऐसे व्यक्ति समझदार होते हैं और इनके समझदारी से किए जाने वाले कामों से इन्हें फेम भी मिलता है। आगे बात करते हैं जैसे कुछ नेगेटिव चिन्ह भी होता है। जैसे सर्कल की बात की जाए तो सर्कल यानी वृत्त का साइन, गोलाकार साइन। तो मंगल पर्वत पर इस प्रकार के गोलाकार चिन्ह पाई जाए तो ऐसे व्यक्ति बहुत चालाक चतुर होता है, लेकिन अच्छे कामों के लिए नहीं, इसे चालबाज कह सकते हैं, लोगों को धोखा देने के लिए। ऐसे व्यक्ति को विश्वास नहीं किया जा सकता। ये बहुत समझदारी से विश्वासघात करने में माहिर होते हैं ऐसे लोग। और ऐसे व्यक्ति को हेल्थ रिलेटेड परेशानी रह सकता है, जैसे सांस लेने की तकलीफ़, अस्थमा जैसी बीमारी का संभावना रहता है। और भी कुछ नेगेटिव साइन होता है, जैसे तिल का साइन। मंगल पर्वत पर तिल का साइन, ऐसे साइन को भी अच्छा नहीं माना जाता। ऐसे व्यक्ति भूमि से संबंधित लफड़ों में पड़ सकता है, प्रॉपर्टी को लेकर झमेले में पड़ सकता है, ऐसे व्यक्ति चोट लग सकता है और कानूनी मामलों में भी फंस सकता है। और तो और ऐसे व्यक्ति को हेल्थ से रिलेटेड इशू भी रह सकता है, जैसे ब्लड प्रेशर या ब्लड से संबंधित और भी कोई परेशानी रह सकता है। तो चलिए आगे बात करते हैं दीप का साइन के बारे में। दीप का साइन, इसको भी अच्छा नहीं माना जाता। इसके लिए कोई रेखा का होना ज़रूरी है। यदि मंगल पर्वत पर कोई रेखा पर इस प्रकार के दीप बन जाए, इसे भी अच्छा नहीं माना जाता। ये साइन मंगल के जो असली क्वालिटी होता है, इसे ख़त्म कर देता है। ऐसे व्यक्ति साहसी होने के बजाय डरपोक बन जाते हैं और ऐसे व्यक्ति सही समय पर सही निर्णय नहीं ले पाते हैं। तो चलिए आगे बात करते हैं नेक्स्ट साइन के बारे में। जाल का साइन, इस प्रकार से पतली पतली रेखाओं से यदि जालनुमा आकृति बने मंगल पर्वत पर, तो इसे भी अच्छा नहीं माना जाता। ये भी बहुत नेगेटिव साइनों में से एक है। ये साइन हमेशा कन्फ्यूजन के स्थिति को बनाता है। तो मंगल पर्वत पर यदि जाल का साइन बने तो ऐसे व्यक्ति को भी अच्छा चरित्र का व्यक्ति नहीं कह सकते, क्योंकि गुस्से में आकर कभी भी कुछ भी कर सकता है ऐसे व्यक्ति, और कानूनी झमेलों में भी पड़ सकता है। और ऐसे व्यक्ति को एक्सीडेंट होने का भी खतरा रहता है और इन्हें हेल्थ रिलेटेड इशू रहने की संभावना भी रहता है। आगे बात करते हैं और एक आखिरी साइन जो है क्रॉस का साइन, इसके बारे में बात करते हैं। तो मंगल पर्वत पर यदि क्रॉस का साइन बने तो इसे भी बहुत नेगेटिव साइनों में से देखा जाता है। ऐसी साइन होने से भी व्यक्ति को एक्सीडेंट होने का खतरा रहता है और किसी झमेले लफड़ों में फंस सकते हैं और चोटें लग सकता है और कोर्ट कचहरी के लफड़े में भी पड़ सकते हैं। इनमें गुस्सा बहुत ज़्यादा होगा, आवेश में आकर कुछ भी कर सकते हैं ऐसे व्यक्ति। और दोस्तों, अंत में सबसे ज़रूरी बात जो कहना चाहता हूँ, अगर किसी के हथेली में कोई भी नेगेटिव साइन दिखे तो इसमें घबराना नहीं है। ये सारे इंडिकेशन होता है, इसे पहले से जानकर इसको ठीक किया जा सकता है, इससे संभला जा सकता है। अच्छे कर्मों द्वारा, अच्छे सोच विचार द्वारा और मंगल से संबंधित जो रेमेडी होता है, उपाय होता है, उसे आजमाकर ये सारे नेगेटिव चिन्हों की संभावना को ख़त्म कर सकते हैं। और एक चीज़ कर सकते हैं जो आपको इसमें सबसे ज़्यादा फ़ायदा मिलने वाला होगा। हर मंगलवार शनिवार को हनुमान का पूजा, बजरंग बाण या हनुमान चालीसा का पाठ करें तो सबसे अच्छा होगा। तो दोस्तों, ये कुछ बातें थी मंगल पर्वत के बारे में। दोस्तों, यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें। ऐसे ही पालमिस्ट्री से जुड़ा रहस्य को जानने के लिए हमारे APA चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को दबाएं। धन्यवाद।